नमस्कार दोस्तों जरा ईमानदारी से अपने मन से पूछिए कि जब कोई अपना आपको धोखा देता है, जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आपका भरोसा तोड़ देता है, तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? इसे सजा मिलनी चाहिए, भगवान इसे नहीं छोड़ेगा, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दोस्तों ये सवाल नए नहीं है। हजारों सालों से इंसान इसी सवाल से जूझता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको कोई भावुक जवाब नहीं देने वाला। आज हम इस प्रश्न को जड़ से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सजा देने की जो ये इच्छा है, ये आती कहां से है? दोस्तों अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। जब हमें चोट लगती है तो हम दर्द को सह नहीं पाते और हम चाहते हैं कि सामने वाला भी वही दर्द महसूस करे जो आपने महसूस किया है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि क्या वो दर्द सच में उसे सुधारेगा, उसे बदलेगा, या बस आपको थोड़ी देर का सुकून देगा? दोस्तों अक्सर हम सजा इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हमें पछतावा चाहिए। हम चाहते हैं कि सामने वाला कहे कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि ज्यादातर लोग वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं, ना कि वो जो हम चाहते हैं कि वो करे। ये बात कड़वी है दोस्तों, लेकिन सच यही है। लोग हमेशा अपने भीतर की मजबूरी, डर, लालच या इच्छा के अनुसार चलते हैं। कोई आपको धोखा देता है, कोई वादा तोड़ता है, कोई बिना बताए दूर चला जाता है। इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि वो राक्षस है। इसका मतलब यह है कि वो इंसान है और इंसान बदलता रहता है। यह इंसान की प्रकृति है। दोस्तों रिश्ते कभी स्थिर नहीं होते। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम मान लेते हैं कि यह रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा, यह इंसान कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, क्या मौसम एक जैसा रहता है? क्या नदी एक ही तरह से बहती है? क्या आग हर समय एक सी जलती है? तो फिर इंसान कैसे एक ही तरह से रह सकता है? दोस्तों रिश्ता कोई पत्थर नहीं है। रिश्ता एक जीवित प्रक्रिया है। उसे रोज संभालना पड़ता है, समझना पड़ता है, प्रेम से सींचना पड़ता है, रोज जागरूक रहना पड़ता है। दोस्तों जिंदगी को एक करतब की तरह समझिए। आप 5 गेंदे हवा में उछाल रहे हैं। काम, परिवार, रिश्ता, स्वास्थ्य और मन। अगर एक पल का भी ध्यान हटा तो कोई ना कोई गेंद नीचे गिरेगी। दोस्तों अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि रिश्ता कब हाथ से फिसल गया और फिर हम कहते हैं कि उसने धोखा दे दिया। दोस्तों अगर आप ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो कभी ना बदले, जो कभी आपको छोड़कर जाए नहीं, तो इंसानों से उम्मीद मत रखिए। क्योंकि दोस्तों इंसानी रिश्ते सांस लेते हैं, बदलते हैं और थकते हैं। स्थायित्व अगर कहीं है तो वो है अंतरात्मा में, ईश्वर में, चेतना में। इसलिए बहुत से लोग अंत में भीतर की ओर मुड़ते हैं, ईश्वर की खोज में। दोस्तों अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। जब कोई आपको धोखा देता है तो जीवन आपको सजा नहीं देता, जीवन आपको जगा रहा होता है। वो कह रहा है कि देखो, तुम अपनी खुशी किसी और पर टिका चुके थे। देखो, तुम खुद को अधूरा मान बैठे थे। दोस्तों मैं मानता हूं ये क्षण दर्दनाक है, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक अवसर भी है। आपका जीवन आधा अधूरा नहीं है, आपका जीवन पूरा है। आपके भीतर सृष्टि भी है, शक्ति भी है और शांति भी है। लेकिन जब हम मान लेते हैं कि मेरी खुशी कोई और पूरा करेगा, तब समस्या शुरू होती है। दोस्तों तुम पूरा जीवन किसी दूसरे के आधे की तलाश में क्यों भटकते हो, जबकि तुम अपने में संपूर्ण हो? आज अगर कोई आपका भ्रम तोड़ रहा है तो शायद वो आपका शत्रु नहीं है, वो आपका शिक्षक है, गुरु है। क्योंकि अगर ये भ्रम आपकी मृत्यु के समय टूटता तो वो सबसे दर्दनाक क्षण होता। दोस्तों आज टूटा है
तो आपके पास समय है। समय है खुद को जानने का, खुद को बदलने का, समय है भीतर झांकने का। दोस्तों, किसी को सजा देने से आपका जीवन सुंदर नहीं होगा, लेकिन खुद को समझने से आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। धोखे को बदला मत बनाइए, उसे एक बोध, एक शिक्षा बनाइए। क्योंकि दोस्तों, जब आप बदलते हैं तो रिश्ते अपने आप बदल जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, अभी हमारा चैनल नया है तो इसे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट के बगैर हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।